हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 9। तो 9.1 का 8th तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ इस वीडियो में हम 9th से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 9 में आपको दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज़ 60 डिग्री इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये क्या कह रहा है, यहाँ ये बोल रहा है कि एक तो यहाँ पे बिल्डिंग है और एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है। टावर की हाइट जो है 50 मीटर आपको गिवन है और यहाँ पे हाइट आपको फाइंड करना है, बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करनी है और उन दोनों का जो एंगल है एलिवेशन एंगल वो आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है। क्वेश्चन 9 में मान लो ये बिल्डिंग है, यहाँ पे इसकी हाइट आपको कितनी है 50 मीटर गिवन है और यहाँ पे आपके ये एक टावर है, सॉरी ये टावर है, ये बिल्डिंग है। ठीक है ना, टावर है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट मैंने h ले ली, ये आपको फाइंड करना है। ये कुछ डिस्टेंस पे हैं दोनों एक दूसरे से, कुछ डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये 50 मीटर हाइट है इसकी बिल्डिंग की, टावर की, और ये एक बिल्डिंग है, ये h आपको फाइंड करना है और ये कुछ डिस्टेंस पे है आपस में। तो यहाँ पे बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो बिल्डिंग है ठीक है, इस बिल्डिंग का और जो बिल्डिंग के टॉप के बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ये 30 डिग्री गिवन है। बिल्डिंग का टॉप, टावर का बॉटम, इन दोनों का जो लाइन हम मिला रहे हैं, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। आगे क्या बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज, ये आपका दूसरा एंगल जो है, ये जो टावर का टॉप है और ये बिल्डिंग के बॉटम के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है ना, ये बिल्डिंग आपकी बन गई। यहाँ क्या है, ये जो टावर के टॉप से और बिल्डिंग के बॉटम से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल, और बिल्डिंग के टॉप से और टावर के बॉटम को मिलाने से जो लाइन खींची हमने उससे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री का हो रहा है। ये आपको दिया गया है। तो आपको जो है टावर की हाइट आपको 50 मीटर गिवन है, आपको ये बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है। इसको मैं ले लूँ ABC, ठीक है, ये ABC, और इसको मैं यहाँ पे ये P पॉइंट ले लेती हूँ या D ले लेती हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये दो ट्रायंगल आपकी बन गई। एक ट्रायंगल तो ये ABC ट्रायंगल बन गई, एक BCD ट्रायंगल बन गई। ठीक है ना, तो ये आपकी दो ट्रायंगल बन गई। तो ये एंगल आपकी हो जाएगा, जब ये वाली ट्रायंगल लूँगी मैं, कौन सी, एक मिनट सॉरी, देखिएगा, जब मैं ये वाली ट्रायंगल लूँगी, कौन से वाली, ABC, ये वाली ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल तो 90 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, और ये एंगल इसका अपोजिट एंगल 30 डिग्री का। तो इन ट्रायंगल, इसमें मैं लूँगी इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में थीटा कितना है, 30 डिग्री का है। यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका 30 डिग्री का, और यहाँ पे AB आपको गिवन है, मैंने माना है ये H, AB हमने H लिया है, ठीक है, और ये यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया क्या, नहीं दिया, ठीक है। तो ये हमने क्या मान लिया, H मान लिया इसकी हाइट, और इसको हमने क्या ले लिया, ये वाला जो है, ये बेस जो है इसका, इसको मैं X ले लेती हूँ, ये ले ली मैंने, X ले ली ये वाली साइड, ठीक है ना। तो BC क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दो साइड का रेशो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, AB, P परपेंडिकुलर कितना है, H है, AB H, और ये कितना हो जाएगा, बेस आपका X हो जाएगा। तो इसकी 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की 1/√3 होगी, और ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा, इसको इधर ले आइएगा आप, तो √H, ये X इधर लेके आऊँगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो X इजिकल टू क्या आ जाएगा, √3 इधर चला जाएगा,
एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √3h आ गई, ठीक है ना। यानी कि बेस कितना आ गया, √3h आ गया। नाउ अब मैं कौन सी ट्रायंगल लूँगी, अब मैं ये वाली ट्रायंगल लूँगी। कौन से वाली, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में BCD ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ये इसका अपोजिट एंगल ये 60 डिग्री का हो जाएगा। तो नाउ इन ट्रायंगल BCD, ठीक है ना, जिस पे 90 डिग्री का एंगल बना होता है हम बीच में लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BCD यानी कि C पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना, हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे। अब इसमें ये थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। BC वो ये आपका कितना है, x है। और यहाँ पे CD कितना है, यानी कि हाइट यहाँ पे कितनी है, CD आपको गिवन है 50 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब भी आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका tan थीटा के इक्वल, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। P कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे 50 हो गया, और बेस आपका कितना हो जाएगा, x है, ठीक है। तो ये tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, और ये हो जाएगा 50/x। x की वैल्यू क्या है, पुट कर दीजिएगा। x की वैल्यू यहाँ पे पहले मैं ऐसे ही रख देती हूँ, ये हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3x = 50 आ गया, ठीक है। इसको मैं 1 मान लेती हूँ। तो यहाँ पे लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फ्रॉम 1 से पुट करेंगे हम x की वैल्यू। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। x की वैल्यू, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, √3h करेंगे। तो √3 इक्वल में 50, √3 × √3 तो 3 हो गया, तो 3h आ गया 50 के इक्वल। आपको h फाइंड करना है, h हो जाएगा 50/3। तो 50/3 हो गया, यानी कि 16 से 2/3 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ये आपको फाइंड करना था, आपको ये फाइंड करनी थी बिल्डिंग की हाइट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है क्या, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे दिया है 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। 2 इक्वल हाइट के जो पोल हैं वो अपोजिट साइड में एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, ठीक है ना। ईच अदर साइड ऑफ द रोड के एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। विच इज़ 80 मीटर वाइड, जो रोड है वो आपका 80 मीटर चौड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, वो रोड के किसी एक पॉइंट से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं टॉप ऑफ द पोल का, एक का 60 डिग्री बन रहा है, एक का 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट निकालनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द, उस पॉइंट की पोल से डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये मान लो आपके पास 2 पोल हैं, ठीक है। एक पोल आपका सेम हाइट के पोल दे रखे, एक पोल ये है, एक पोल ये है, और यहाँ पे ये कितना है, ये 80 मीटर चौड़ा, ये जो ये डिस्टेंस है, ये रोड कितना चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना। ये जो चौड़ाई है इसकी 80 मीटर है। तो ये जो कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूँ, तो यहाँ से पोल के जो एलिवेशन एंगल इससे जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, इसके टॉप से इस पोल के, तो ये होगा 30 डिग्री का, और ये जो एंगल इससे बनेगा ये एंगल दे दिया 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बताना है, इस पोल इन पोल से ये डिस्टेंस कितना है, और ये आपको हाइट, दोनों की हाइट सेम है, तो दोनों की हाइट मैंने क्या ले ली, सेम ले ली, HH, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल हो जाएगी ABC, ठीक है। AB, ये P पॉइंट ले लेते हैं हम, P पॉइंट पे है, ये C पॉइंट ले लेती हूँ, मैं ये D ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, 2 इक्वल हाइट के आपके पोल हैं, और रोड के दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं दोनों तरफ, और ये जो रोड है वो 80 मीटर चौड़ा है, और इस रोड पे कहीं P पॉइंट, किसी पॉइंट पे उसको मैंने P ले लिया, P पॉइंट से इन दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, एक पोल से 60 डिग्री का और एक पोल से
30 डिग्री का हो रहा है। तो जहाँ से 30 डिग्री का हो रहा है इसका मतलब ये इससे दूर होगी तभी तो 30 डिग्री का फॉर्म होगा, और ये इसके पास होगी तभी 60 का होगा। ठीक है, तो एक से 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है एंगल, एक से 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पी पॉइंट का डिस्टेंस बताना है पोल से, और ये बिल्डिंग, ये जो आपके पोल हैं इनकी हाइट फाइंड करनी है, यानी कि एच फाइंड करना है, क्योंकि दोनों की मैंने हाइट इक्वल है तो दोनों की हाइट एच ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ट्रायंगल बनेगी आपकी ये पी सी डी या डी सी पी, एक बनेगी बी ए पी। ठीक है ना, दो ट्रायंगल आपकी बनेगी। तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ जी, ये हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल, मैं दो ट्रायंगल होगी शुरू में मैं ले लेती हूँ। इन ट्रायंगल ए पी बी, इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में थीटा हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। ठीक है, इसमें ट्रायंगल में थीटा कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ए पी हो जाएगा, ये आपका ए पी, इसको मैं x मान लेती हूँ, इसको x मान ले लेती हूँ। ठीक है ना, ये टोटल जो डिस्टेंस है ये 80 है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, 80 है। अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये कितना बनेगा, ये 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये x हो जाएगा 80 माइनस, तो ये ट्रायंगल ए पी बी ट्रायंगल में लूँगी तो इसमें थीटा आपका 60 डिग्री का हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा, बेस जो होगा इसमें ए पी होगा, जो मैंने ले लिया x ले लिया, और हाइट जो हो जाएगी, हाइट हो जाएगी ए बी, जो मैंने क्या ले ली, h मान ली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर, ये हाइट अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, थीटा, टेन थीटा के इक्वल होता है। थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, और ये क्या हो जाएगा, h अपॉन x हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इक्वल में h अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x को इधर ले आओ, √3 इंटू में x इजिकल टू h हो जाएगा, इसको मैं 1 मान लेती हूँ। नाउ इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे मैं दूसरी ट्रायंगल ले लेती हूँ, ये वाली ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल कौन सी, ये हो जाएगी, ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी, सी पी डी, इसको मैं सी पी डी ले लेती हूँ। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल सी पी डी में क्या हो जाएगा, इसमें थीटा हो जाएगा आपका 30 डिग्री का हो जाएगा, हाइट हो जाएगी यहाँ पे सी डी एच, और बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा यहाँ पे पी सी, यानी कि 80 माइनस एक्स। तो इन दो साइड का रेशो क्या हो जाएगा, इनका 10-30 डिग्री इक्वल में हो जाएगा h अपॉन में 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हाइट होएगी, ये बेस होएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल में h अपॉन में 80 माइनस का x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 80 माइनस एक्स इजिकल टू √3 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू अगर मैं रख दूँगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, h की वैल्यू रख देती हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ से x फाइंड कर लेंगे पहले, उसके बाद h, क्योंकि h की वैल्यू हमारी आई है √3। तो इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऐसे ही आप करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक सेकेंड, तो यहाँ पे कर देती हूँ मैं, देखिएगा यहाँ पे लिख दो आप पुटिंग द, ये आपका क्या आया है 80 माइनस एक्स इक्वल में √3h, ये आया है। तो यहाँ करूँगी मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम 1 ये है, यहाँ से h की वैल्यू क्या है √3x, इसमें पुट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इजिकल टू में √3x, h की वैल्यू कितनी है √3x हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इजिकल टू में √3 इंटू √3 3x हो जाएगा। इस x को उधर लेके जाऊंगी तो ये इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x इजिकल टू में 80। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80/4 यानी कि 20। तो x कितना आ गया 20 आ गया। अब इस 20 की वैल्यू किस में रखूँगी मैं, इसको मैं 2 मान लेती हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कितना आ गया 20 आ गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ
ऑफ एक्स इन टू में रखूँगी, ठीक है ना। तो इन टू में रख दो, तो टू क्या है, ये वाला 80 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इजिकल टू में √3h। इसमें रखूँगी x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 80 माइनस 20 इक्वल में √h। तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा आपका 60/√3। ये √3 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो हम रैशनलाइज करेंगे। नीचे हमें √3 नहीं रखना है, तो ये हो जाएगा 60√3 और बाय 3, तो 3 ये 20 पे कटा 60, तो h इजिकल टू आ गया 20√3। यानी कि बिल्डिंग की हाइट आपकी कितनी आ गई, बिल्डिंग की हाइट आपकी आ गई √20√3, ठीक है ना। ये आ जाएगी आपकी, आप इसकी वैल्यू पुट करना चाहो पुट कर सकते हो, क्या 1 ये हो जाएगा 20 इंटू में 1.73, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी 0.6, या क्या आएगी, ये तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 34.60। ये आपकी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी, यानी कि टावर की हाइट, सॉरी। तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था ये x, ये निकालना था डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है। तो एक पोल से तो ये कितना है 20 मीटर दूर है, क्योंकि x की वैल्यू हमारी कितनी आई 20 आई। तो एक पोल से तो ये 20 मीटर दूर है, ठीक है। और दूसरे पोल से ये क्या है 60 मीटर दूर है। 80 माइनस 20 करूँगी तो 60 आएगा। तो इस पोल से तो 60 मीटर दूर है और इससे ये 20 मीटर दूर है। और ये जो दोनों पोल हैं इनकी हाइट कितनी आ गई 34.60, ठीक है। ये इसके इक्वल आपकी हाइट आ जाएगी, या इतनी आ गई कितनी 20√3 आपकी हाइट आ गई पोल की। तो पोल की हाइट हमें फाइंड करनी थी, जो आ गई ये कितनी 20√3। और ये जो डिस्टेंस जो आया है पोल से डिस्टेंस, यानी कि ये जो डिस्टेंस आ गया दोनों पोल से, ठीक है, ये डिस्टेंस इससे डिस्टेंस, तो ये x था, ये तो 20 मीटर दूर है, इस ये पॉइंट यहाँ से इससे, और इससे क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स थी या डिस्टेंस, तो 80 माइनस 20 हो जाएगा, यानी कि ये 60 मीटर दूर है, इधर से 20 मीटर दूर है। यही आपको फाइंड करना था, और ये हाइट फाइंड करनी थी। ये आपकी कितनी आ जाएगी 20√3 या 34.6, ठीक है। तो ये आपके 9 और 10th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।